हेलो बच्चों, ये मेरा सीक्वेंस सीरीज का 18 वीडियो है। इसमें हम करेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज एजी सीरीज। तो जनरल टर्म होगी इसमें ए एन माइनस वन डी इंटू आर एज टू द पावर एन माइनस वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स एस इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन एन एक्स रेज टू द पावर एन। तो एस का वैल्यू लिखिए वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस सोन एन एक्स रेज टू दी पावर एन। तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ रेशियो जो है हमारे पास एक्स आ रही है। जहाँ देखिए, अगर सिर्फ हम एक्स और एक्स स्क्र को कंपेयर करें, जीपी टर्म को कंपेयर करें, तो हमारे पास जो रेशियो है वो आर जो है वो एक्स आएगी। तो यहाँ हम एक्स एस करेंगे। तो वन से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स को, एक टर्म छोड़कर लिखना है। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया टू एक्स स्क्र प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ हमारे पास लास्ट n एक्स रेज टू दी पावर n प्लस वन। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस और यहाँ भी माइनस। तो यहाँ देखिए वन माइनस एक्स एस इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स एक्स, थ्री एक्स स्क्र माइनस टू एक्स स्क्र एक्स स्क्र एंड सो ऑन एक्स रेज टू दी पावर एन। तो एक्स रेज टू दी पावर एन, तो यहाँ माइनस हो गया एन एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन। तो यहाँ फर्स्ट टर्म और यहाँ लास्ट टर्म ये दोनों बचेंगी। ये जो वन है ये तो इसमें ही ऐड हो गया, और जो लास्ट टर्म है मैंने अलग से लिख दी है। तो वन माइनस एक्स इंटू एस, तो मैंने x यहाँ बताया है x लेस देन वन, तो यहाँ फार्मूला लगेगा a वन माइनस आर दी एन अपॉन वन माइनस आर माइनस एन एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको ऊपर से रेज कर रहे हैं। तो ये वन माइनस एक्स यहाँ शिफ्ट करेंगे तो s का वैल्यू वन माइनस एक्स रेज टू दी पावर n अपॉन वन माइनस एक्स ऑल ओवर स्क्र माइनस एन एक्स रेज टू दी पावर n प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। दैट इज द आंसर। नोट कीजिए, नीचे से रेज कर रहे हैं इसको, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया, रेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी s इज इक्वल टू वन प्लस टू अपॉन थ्री स्क्र प्लस फोर अपॉन थ्री क्यूब एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ भी हम, यहाँ देखिए, तो हमारे पास r का वैल्यू वन अपॉन थ्री स्क्र एंड सोन, तो r का वैल्यू हमारे पास वन अपॉन थ्री आएगा। तो इसे नोट कीजिए, यहाँ नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो s इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री एस, तो वन अपॉन थ्री, तो इसे रेज करते हैं यहाँ से। तो वन अपॉन थ्री प्लस इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो टू अपॉन थ्री स्क्र प्लस थ्री अपॉन थ्री क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब इसे माइनस कीजिए, माइनस 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 एंड सो ऑन। तो s माइनस वन अपॉन थ्री एस इज इक्वल टू वन, तो ये वन आ गया। टू अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री प्लस थ्री अपॉन टू स्क्र माइनस टू अपॉन टू थ्री स्क्र, तो हमारे पास वन अपॉन थ्री स्क्र एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो टू अपॉन थ्री एस इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला ए अपॉन वन माइनस आर। तो हमारे पास टू अपॉन थ्री एस का वैल्यू वन अपॉन टू अपॉन थ्री, तो टू अपॉन थ्री एस का वैल्यू थ्री अपॉन टू, तो एस का वैल्यू यहाँ थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई थ्री अपॉन टू, तो ये थ्री मल्टीप्लाई और टू डिवाइड, तो हमारे पास एस का वैल्यू नाइन अपॉन फोर। दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी, नोट कर लिया, इरेज कर दें इसको।
So next question, if the sum of infinity of a series is 44/9, find R. तो S is equal to 3 plus 5R plus 7R square up to infinity. तो यहां देखिए जो कॉमन रेशियो है वो R है, तो R को S से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3R प्लस 5R स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो इसे माइनस कीजिए, तो ये भी माइनस एंड माइनस टर्म्स। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस R S इज इक्वल टू 3 प्लस 2R स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो 1 माइनस R S इज इक्वल टू 3 प्लस A अपॉन 1 माइनस R। तो यहां S का वैल्यू हमें दिया है 44/9, तो यहां हम 1 माइनस R मल्टीप्लाई 44/9 इज इक्वल टू 3 प्लस 2R अपॉन 1 माइनस R। तो यहां तक नोट कीजिए, इसको ऊपर से इरेज करते हैं इसको। अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, इसे ध्यान से कीजिए। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन वो ज्यादा समझ आएगा। अगर मेरी कैलकुलेशन देखोगे तो आपको ये कम समझ आएगा। तो 44 1 माइनस R अपॉन 9 इज इक्वल टू 3 1 माइनस R प्लस 2R अपॉन 1 माइनस R। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 44 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 1 माइनस R प्लस 2R। तो 44 यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू 9 3 माइनस 3R प्लस 2R। तो अब नीचे से इरेज कर रहे हैं इसको, तो मल्टीप्लाई कीजिए 44 प्लस 44R स्क्वायर माइनस 88R इज इक्वल टू, तो ये हो गया 9 3 27, 2R माइनस 3R माइनस R, तो माइनस 9R। तो अब इसको एक तरफ शिफ्ट कीजिए, तो 44R स्क्वायर माइनस 88R प्लस 9R प्लस 44 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो 44R स्क्वायर माइनस 79R प्लस, तो 44 में से 27 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 17 इज इक्वल टू 0। तो अब R का वैल्यू फार्मूला लगाइए, माइनस B प्लस माइनस रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2। यहाँ A का वैल्यू 44, B का वैल्यू माइनस 79 और C का वैल्यू 17। तो यहां तक नोट कीजिए, ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको, नोट कर लिया। तो अब R इज इक्वल टू माइनस B, तो 79 प्लस का प्लस माइनस रूट 17 माइनस 79 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई A का वैल्यू 44 मल्टीप्लाई C का वैल्यू 17 अपॉन 2 A का वैल्यू यहाँ 44। तो R इज इक्वल टू 79 प्लस माइनस रूट अपॉन 88। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ 3249। तो ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, नीचे से इरेज कर रहे हैं। तो R इज इक्वल टू 79 प्लस माइनस 57, तो 3249 का रूट 57 अपॉन 88। तो हमारे पास आंसर आ गया 79 प्लस 57 अपॉन 88 और 79 माइनस 57 अपॉन 88। तो दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया 136 अपॉन 88 और सेकंड आंसर जो है हमारे पास वो है 22 अपॉन 88। तो इसे कटिंग के बाद 2 8 1 4, तो एक तो आंसर हमारे पास 1/4 और सेकंड आंसर हमारे पास कटिंग करके 44 6
8। तो इसे कटिंग कीजिए। 4 के टेबल पे किया 11, 4 के टेबल पे किया 17, तो 17/11 दैट्स। नोट कीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज 1 minus 1 plus d into 1/3 plus 1 plus 2d into 1/9 minus 1 plus 3d into 1/27 and so on up to infinity is 9/16। तो फाइंड d। तो s का वैल्यू 1 minus 1 plus d into 1/3 plus 1 plus 2d into 1/9 minus 1 plus 3d into 1/27 up to so on infinity। तो यहाँ r का वैल्यू नोट कीजिए। तो r का वैल्यू -1/3। तो यहाँ सीरीज लिखिए आप पहले, -1/3 सॉरी प्लस 1/9 माइनस 1/27। तो यहाँ r का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास -1/3 आएगा। तो r इज इक्वल टू -1/3, तो -1/3s। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/3। तो यहां नोट कीजिए -1/3 से, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस डी इंटू 1/9। तो यहां -1 प्लस 2d इंटू 1/27 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहां भी आप साइन चेंज कीजिए, प्लस यहां भी प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। तो देखिए 1 + 1/3 4/3s इज इक्वल टू 1। तो यहां हमारे पास आ गया 1/3 से 1/3 कैंसिल, तो -d/3। तो यहां आ गया हमारे पास प्लस d/9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो 4/3s का वैल्यू 1 माइनस d। तो यहाँ 1 माइनस 1/3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको ऊपर से रेज कर रहे हैं। तो यहाँ s का वैल्यू हमें 9/16 दिया है। तो 4/3 मल्टीप्लाई 9/16 इज इक्वल टू 1 माइनस d/3। तो यहाँ a/1 माइनस r। तो r का वैल्यू -1/3, तो प्लस 1/3। तो अब नीचे से भी रेज करते हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास 3, तो यहाँ हमारे पास कटिंग करके 4। तो 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस d/3। तो इस एलसीएम को सॉल्व कीजिए। तो 4/3, तो 3/4 1/4/3। तो ये हमारे पास 3/4 आ गया। तो 3 से 3 कट गया। तो 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस d/4। तो d/4 का वैल्यू 1 माइनस 3/4, तो 1/4। तो d/4 इज इक्वल टू 1/4। तो d का वैल्यू 1। दैट इज आंसर। दैट्स ऑल।